बैक टू माई चैनल। तो आया हूँ आपके लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ। बेसिकली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, काफ़ी रिस्पांस मिला कुछ भाइयों से जो भी ये इश्यूज से गुज़र रहे हैं कमेंट्स के ज़रिए। तो मैं आपको उसका आंसर भी दे दूँगा। और मैं आया हूँ एक नए अपडेट के साथ आपके लिए। कि अपडेट ये है, मैंने अपनी जर्नी के बारे में आपको बताया था, तो मैं आपको एक नया अपडेट बता रहा हूँ कि आफ्टर 11 ईयर्स 11 साल के बाद मैंने फिर से एक एंडोस्कोपी करवाया। दूसरा वाला जो पहले इशू हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैंने एक एंडोस्कोपी करवाया था, मैंने री एंडोस्कोपी 2 महीने पहले करवाया था। क्यों करवाया था, क्या करवाया था, मैं बता देता हूँ। मैं बाहर इंडिया से बाहर जॉब लगी थी, मुझे जाना था। तो इससे पहले जाने से पहले एक बार चेकअप करवा के जाना था कि आगे कुछ इशू ना हो। इससे पहले 3-4 साल पहले डॉक्टर ने बोला था कि री एंडोस्कोपी करवा लो, तसल्ली के लिए देखते हैं अभी प्रोग्रेस कैसा है, अंदर क्या है। तो मुझे एंडोस्कोपी प्रोसीजर जो है वो बहुत डर लगता है। मुझे नहीं, वो सभी को डर लगता है। तो इस वजह से मैंने करवाया नहीं। और मुझे सिम्टम्स भी नहीं थे करीब 3 से 4 साल। बीच बीच में सिम्टम्स होते थे, कभी कभी शॉकिंग सिम्टम्स, लेकिन स्टेबल था और मैं बिज़ी था तो इतना फोकस नहीं किया। तो 5-6 साल से मैंने PPIs भी, जो भी एसिड रिफ्लेक्स के मेडिसिन जो होते हैं वो भी स्टॉप किए थे। तो मैंने उतना फोकस नहीं किया। लेकिन जाने से पहले एक बार करवाना चाहता था। लेकिन एंडोस्कोपी से पहले जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया ChatGPT पे, गूगल पे, तो मुझे एक ही आंसर मिल रहा था कि इतने साल के बाद अगर आप विदाउट एनी डाइट फॉलो किए अगर आप एंडोस्कोपी करवा रहे हैं तो बहुत मेजर इशू आएगा। जैसे कि ईसोफेगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होकर कैंसर के स्टेजेस हो सकते हैं। यानी कि बैरेथ ईसोफेगस बोला जाता है। वो प्री कैंसरस स्टेज जो होता है उसे बैरेथ ईसोफेगस कहा जाता है। आप चाहे तो गूगल पे चेक कर सकते हैं। उसका डर था। उस दिन बहुत रिफ्लेक्स हुआ, खाली पेट जाना था। सवेरे गया, एंडोस्कोपी हुई और अल्ट्रासाउंड भी हुआ। हाँ, सब नॉर्मल था। मैं भी शॉकिंग था कि रिपोर्ट इतने साल के बाद मैं करवा रहा हूँ, कुछ ना कुछ इश्यूज़ तो होंगे। एटलीस्ट एसिड रिफ्लेक्स ज़्यादा होगा, नहीं तो गैस्ट्रिक जो भी प्रॉब्लम होता है या फिर हाईपोलरी, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ऊपर वाले के करम से कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। जो GERD से जो लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर जो होता है वो वीक था। वो हमेशा से रहेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो तो फिर से बनेगा नहीं। और तो डॉक्टर ने बोला अगर जा रहे हो तो दवाइयाँ कैरी करो। तो मैंने दवाइयाँ ले लिए। तो मैंने कुछ दिन खाए, लेकिन सिम्टम्स तो नहीं थे मुझे, तो मैंने उसको इग्नोर किया। जब भी सिम्टम्स आएंगे तो तब खा लूँगा बोल के मैंने होल्ड कर दिया। तो गाइज़, अपडेट मैं यही देना चाहता था। इतने साल हो गए, मुझे कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुए, कुछ मेजर हार्ट प्रॉब्लम नहीं आया। जैसे कि सीने में जलन, दर्द वगैरह सालों से होता आया, लेकिन कुछ इशू नहीं हुआ। ईसोफेगस मेरा कम्प्लीटली नॉर्मल है। अगर मैं चाहे तो आपको अगले वीडियो में रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन लाइफ की जर्नी जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। जिसे भी GERD है, परेशानी से ही गुजरती है। हर दिन आपको डाइट मेंटेन करना होता है, हर दिन आपको सिम्टम्स होते हैं, झेलना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, थक जाते हैं आप। कभी आपको जल्दी थकान हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। आंखों में जलन, सीने में जलन, उसके साथ साथ एंग्जाइटी, बार बार डॉक्टर के पास जाके दिखाना, सोचना, पैनिक अटैक्स होना, पेट में जलन होना, चक्कर आना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, खाना खाने के बाद ऊपर आना, कभी कभी पेट ख़राब हो जाना, सर में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, आप फोकस नहीं कर पाते। आप जितना एक्टिव रहने की कोशिश करते हो, कुछ करना चाहते हो, वो सब नहीं कर पाते। बहुत ही तकलीफ़ है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो भी ये डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं, नए हैं, उनको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ गाइस, कि देखिए 11 साल के बाद मेरे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, शुगर टेस्ट नॉर्मल है, किडनी टेस्ट नॉर्मल है, ECG सब नॉर्मल है, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। जस्ट डॉक्टर यही बोलते हैं कि एक जो पाइप है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, वो आपको मेंटेन करना है। वो कैसे करना है ये आपको भी पता है, मैंने भी बताया था और फिर से बताऊंगा। बाहर का नहीं खाना है, स्पाइसी नहीं खाना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, और आपके डाइट पे कम्प्लीटली फोकस करना है। फ्राइड तो बिल्कुल भी नहीं, बेकरी प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं,
आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर लिस्ट बताता जाऊंगा ना तो बहुत लंबा जाएगा वीडियो। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे सीने में जलन के बारे में, उसके लिए आपको स्पाइसी छोड़ना है, दिन में 4 से 5 बार खाना है, सिट्रस एसिडिक जो भी चीज़ फ्रूट्स होते हैं उसको अवॉइड करना है, खाना खाने के बाद 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है, 3 घंटे के बाद सोना है, उससे पहले नहीं सोना है, एसिड ऊपर की तरफ आएगा, बहुत दिक्कत होगी, पैनिक अटैक्स होंगे, गले में खराश होगी। सवेरे जल्दी उठिए, हल्का सा नाश्ता कीजिए, 3 घंटे के बाद कुछ खाइए, फ्रूट जैसे कि वाटरमेलन, पपाया, एसिडिक नॉन एसिडिक फ्रूट्स जो होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, देख के खा सकते हैं। और दूसरी बात, 11 बजे फिर से कुछ खाइए, उसके बाद लंच कीजिए, फिर 5 से 6 बजे के बीच में स्नैक्स वगैरह खाइए, उसके बाद रात को जल्दी से डिनर करके, डिनर करने के बाद 1 घंटे के बाद फ्रूट्स खा के फिर 2 घंटे के बाद आप सो सकते हैं। तो अगर ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी इश्यूज़ नहीं होगा। अगर आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप बिज़ी है लाइफ में, मान लीजिए आपका काम ऐसा है कि आप मॉर्निंग जाते हैं और रात में आते हैं, और आपका जो रूटीन है वो बहुत बिजी है, मतलब आप हमेशा काम की तरफ फोकस रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिम्टम्स नहीं होते। आप चेक कीजिए, अगर आप लाइफ में जितना बिजी रहेंगे, अगर आपका दिमाग जो है वो बाहर की तरफ, आपके काम की तरफ बिजी है, तो एंग्जाइटी से आप दूर रहते हैं। अगर आपको GERD है, एंग्जाइटी आपके साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि आप बहुत सोचते हैं, सोचने लग जाएंगे, क्योंकि डिजीज़ ऐसी है। अगर आपको एंग्जाइटी नहीं है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। काम में बिज़ी रहिए, अपना डाइट फॉलो कीजिए, और ये जो भी पैनिक अटैक्स जो भी होते हैं ना, इसको इग्नोर कीजिए। अगर आपको रात को सीने में जलन वगैरह हो रही है तो आप उठ के थोड़ा पानी पी के, गर्म पानी के साथ गर्म पानी में नमक डाल के आप पी के थोड़ा रिलैक्स होने के बाद आप सो सकते हैं। दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू ना करें, वो हमेशा हानिकारक है। जितना हो सके उतना डाइट पे फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं आपको आने वाले वीडियोस में डाइट प्लान हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, लेकिन इतना बताना चाहूँगा, ये डिजीज़ बहुत सताती है, तकलीफ़ देती है, लेकिन इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको कुछ सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तभी आप डॉक्टर के पास जाइए। सिली रीजंस के लिए आप जाएंगे तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, आपको वही दवाइयाँ देंगे और वही एंग्जाइटी की मेडिसिन देंगे, जो कि एंग्जाइटी मेडिसिन लेने से आपका दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो डाइट फॉलो करना है, कंसंट्रेट करना है, लाइफ को बिजी रखना है, ये चीज़ फॉलो कीजिए और अपने आप में बिलीव रखिए, आपको कुछ हुआ नहीं है। कुछ बीमारी मतलब बोला जाता है, लेकिन इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, इससे भी बहुत कहीं बीमारी या बहुत लोगों को है, जस्ट स्टमक की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जो कि हम खुद मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने जो कमेंट किए थे उनका जवाब दे दिया है, आप कमेंट के ज़रिए कुछ भी पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा, टिप्स भी दूंगा, डाइट भी दूंगा, क्या क्या खाना है सब कुछ बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं और भी मैं आपको सपोर्ट करूं, ताकि हम सब मिलके ये GERD की जो भी रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है हम साथ मिलके फेस करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे अपडेट दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।